अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने भी सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया है और ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपकी पीएसआईडी और उसका स्टेटस जो है वो दोनों नल शो हो रहे हैं, ये क्यों शो हो रहे हैं? और अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसका स्टेटस जो है वो शो हो रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, तो उसके कितने दिन बाद आपको कार्ड मिलेगा और आपको कार्ड जो है वो कैसे मिलेगा? और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त डेटाबेस एंड बैकअप एरर का इश्यू आ रहा है, उसको आपने किस तरह हल करना है। और इसके अलावा आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको आपने टिक करना होता है। वो ऑप्शन जो है वो टिक नहीं हो रहा है, तो वो एरर आ रहा है, उसको आपने किस तरह हल करना है। और जब आपको आपका कार्ड मिल जाएगा तो उससे आप कैश निकलवा सकते हैं या नहीं। तो इस तरह के सभी इश्यूज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो फ्रेंड्स, आसान कारोबार कार्ड में अप्लाई करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो सब दोस्तों को आ रहा है वो ये है कि आपकी पीएसआईडी जो है वो नल शो हो रही है और स्टेटस भी नल शो हो रहा है। क्योंकि जब नल शो हो रहा होगा, ना ही आपको पीएसआईडी शो हो रही होगी, तो आप फीस किस तरह पे करेंगे? जब फीस पे नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन भी प्रोसेस नहीं होगी। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करें और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपने उसका क्या करना है या उसका क्या हल है। अपने अकाउंट को लॉगिन करें। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैंने एक अकाउंट जो है वो लॉगिन किया है, तो यहाँ पे उसकी पीएसआईडी के आगे भी नल शो हो रहा है और स्टेटस भी नल शो हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि आपको यहाँ पे पीएसआईडी शो होनी चाहिए थी और उसका स्टेटस जो है वो यहाँ पे पेड या अनपेड शो होना चाहिए था। तो ये इशू क्यों आया और इसको आपने किस तरह हल करना है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है उसको फिल कर रहे थे तो वेबसाइट में इशू आ रहा था, ठीक है। जब इशू क्या आ रहा था कि वेबसाइट या तो स्लो थी या कोई टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर रहे थे, लेकिन जब डाटा सेव कर रहे थे तो कभी कभार जो है वो उसमें इशू आ रहा था, डाटा आपका सेव नहीं हो रहा था। लेकिन आप जो है वो अप्लाई कर रहे थे, या नेटवर्क का इशू था या वेबसाइट का कोई टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से ये वाला इशू जो है वो आता है। तो जब आपने अपना फॉर्म जो है उसको फाइनल सबमिट किया, सबमिट करने के बाद 8070 से आपको एक ओटीपी रिसीव हुई, वो आपने लगाने के बाद उसको वेरीफाई किया। जब वेरीफाई करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, ठीक है। जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर फिर अगेन आपको एरर आ गया। आपको फाइनल जो है वो मैसेज नहीं शो हुआ कि योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड वाला मैसेज जो है वो नहीं शो हुआ, आपको वहाँ पे एरर आ गया। जब आपने अपना अकाउंट चेक किया, आपका फॉर्म जो है वो सारा लॉक हो गया और आपको यहाँ पे पीएसआईडी जो है वो नल और स्टेटस भी नल शो हो गया। तो ये वाला इशू है। तो अब इसको आपने किस तरह हल करना है? तो इस हवाले से मैंने 1786 जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है आसान कारोबार कार्ड की, उसके ऊपर कॉल की है और उनसे रहनुमाई ली है कि ये इशू क्यों आ रहा है। तो उनका यही कहना है कि वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू की वजह से ये वाला इशू कुछ दोस्तों को आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट वेट करना है। विदिन 7 डेज़ जो है वो इस इशू को रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा और आपकी पीएसआईडी जो है वो आपको शो हो जाएगी, जिसके थ्रू आप फीस पे करके अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकेंगे। आप जस्ट वेट ही कर सकते हैं। और इसके अलावा आप खुद भी 1786 जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करके अपनी कंप्लेंट जो है उसको रजिस्टर करवाएँ, ताकि जल्द से जल्द आपका इशू जो है उसको रिज़ॉल्व किया जाए और आप अपनी एप्लीकेशन की फ़ीस है उसको पे करके अपनी एप्लीकेशन को अंडर प्रोसेस लेके आएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करना है, ठीक है। आपने कॉल नहीं करनी और वही लोग जो हैं वो इसके ऊपर राब्ता करें जो अपना ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं वो बता दिए जाएँगे और ऑनलाइन अप्लाई के चार्जेज़ भी बता दिए जाएँगे। अगर आप एग्री करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कार्ड जो है वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू अकाउंट जो है उसको लॉगिन किया और उसका स्टेटस जो है वो पीएसआईडी का पेड शो हो रहा है और नीचे योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। जब आपने अपनी एप्लीकेशन के सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, फीस भी पे कर लेते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके से शो हो रही होती है। तो सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, अब कार्ड जो है वो कितने दिन के बाद मिलेगा? तो फ्रेंड्स, इस हवाले से नंबर ऑफ डेज़ जो हैं वो कन्फर्म नहीं है कि आपको कितने दिन के अंदर कार्ड जो है वो मिल जाएगा। तो नॉर्मली जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर कार्ड जो है वो मिल जाता है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी क्लियर है।
तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको कार्ड जो है वो आपके गिवन एड्रेस पे आपको रिसीव हो जाएगा। वो थ्रू टीसीएस भी हो सकता है या कोई और भी कोरियर कंपनी के थ्रू आपको कार्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा। और नंबर ऑफ डेज़ के हवाले से आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं और इससे कम भी लग सकते हैं, ठीक है। जब आपकी एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस है, आपने क्या करना है, वेट करना है। तो आपको अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन आपकी वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन क्लियर होगी तो जल्द आपका कार्ड जो है वो आपके गिवन एड्रेस पे आ जाएगा। इसके बाद बहुत से दोस्तों को अप्लाई करते वक्त डेटाबेस एंड बैकअप का एरर आ रहा होता है और इसके अलावा और भी बहुत से एरर जो हैं वो आ रहे होते हैं, तो उनका क्या हल है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़ी देर के लिए अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है, क्योंकि वेबसाइट में टेक्निकल इशू चल रहा होता है या कोई इंटरनेट का इशू हो रहा था जिसकी वजह से ये वाला एरर आ रहा होता है। तो आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपका अगर एरर में आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी पीएस आईडी जो है वो आपको नल शो हो रही होगी, फिर आपका इशू जो है वो और बढ़ जाएगा। तो आपने वेट करना है, ठीक है। आपने अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ट्राई करना है। जब एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही आप अपना डाटा जो है उसको सेव करेंगे, आपको सक्सेसफुली का मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। फिर आपने अपना नेक्स्ट वाला फॉर्म जो है उसको फिलअप करना है। तो इसका यही हल है, आपने वेट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जो ये है कि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको ओपन करके अपना जो पर्सनल गारंटी फॉर्म है उसको सबमिट करने के लिए अपना जो डिक्लेरेशन है उसको चेक करके प्रोसीड करते हैं, तो आपको चेक वाला बटन जो है वो टिक नहीं होता। तो इस इशू को आप किस तरह रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आपने अपना इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसको चेंज करना है। अगर आप गूगल क्रोम से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने मोज़िला फायरफॉक्स या आपने माइक्रोसॉफ्ट एज जो है उसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही अकाउंट जो है उसको गूगल क्रोम से भी ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में भी उसको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर के बाद या 1 या 2 दिन के बाद आप अपना अकाउंट उसको लॉगिन करते हैं, तो इसमें टाइम फ्रेम जो है वो कन्फर्म नहीं है। किसी का 2 घंटे के बाद भी शो हो जाता है, किसी का 2 दिन बाद शो होता है, किसी का 1 दिन बाद शो हो जाता है, किसी का 1 घंटे के बाद भी शो हो जाता है। आपने अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन करके चेक करते रहना है। जैसे ही आपका जो पर्सनल गारंटी का फॉर्म है वो शो हो जाएगा तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। क्योंकि अब तरीकाकार जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगेन फिलअप हुआ यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगा, पर्सनल डिटेल, बिजनेस डिटेल, लोन डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट की जगह सबमिट का बटन जो है वो मिल रहा है। अब आपने अपनी एक एप्लीकेशन को अगेन सबमिट करना है, तो उसके लिए आपने सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि बहुत से दोस्त जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये नीचे देखें, प्लीज़ एक्सेप्ट दी अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है। ये देखिए मैंने गूगल क्रोम जो है उसको यूज़ करते हुए आपको चेक करवा रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें यहाँ पे अभी भी ऑप्शन जो है वो ऑफ ही है। तो जब ये ऑफ होगा इसको आप चेक नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड नहीं हो सकेगी। तो फ्रेंड्स अब आपने इस इशू को किस तरह रिज़ॉल्व करना है, तो उसके लिए आपने सिंपली अपना इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसको चेंज करें, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करें। अगर फिर भी आपका इशू जो है वो रिज़ॉल्व नहीं होता तो फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स और या उसके अलावा कोई और इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसको यूज़ करके देखें। अगर फिर भी आपका इशू जो है वो रिज़ॉल्व नहीं होता तो फिर या तो आपने वेट करना है, कुछ देर के बाद ट्राई करें, अदरवाइज़ आपने 1786 जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करके अपनी कंप्लेंट जो है उसको रजिस्टर करें, ताकि जल्द से जल्द इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाए और आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके अलावा बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि आसान कारोबार कार्ड से हम कितने फ़ीसद कैश जो है वो निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने टर्म एंड कंडीशन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप 25% कैश जो है वो निकलवा सकते हैं और बाकी जो आपकी लोन अमाउंट होगी उसके थ्रू आपने ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है। जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं इसी तरह आपने ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है। जस्ट अभी तक जो भी शराइत व ज़वाबत हैं उनके मुताबिक जो है आपने 25% कैश जो है वो निकलवा सकते हैं। इन फ्यूचर इनमें तब्दीली जो है वो हो सकती है, मे भी हो सकता है आपको ये फैसिलिटी दी जाए कि आप इससे ज़्यादा कैश भी निकलवा सकें, लेकिन अभी तक आप 25% कैश ही निकलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे उनके हवाले से आपको गाइड कर दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आपको रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।